जी अस्सलाम वालेकुम ख़ुवातीन हज़रात। आज है जी अक्टूबर की 23 2022 और दिन है आज संडे का। अच्छा, मैंने एक वीलॉग तो पहले कर दिया था थोड़ी देर पहले, जो अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है केनिया में। वो बिल्कुल एक समझ लें कि बड़ा ही क्विक वीलॉग था। उसमें डिटेल तो कोई भी नहीं थी, तब डिटेल इतनी आई भी नहीं थी। खैर डिटेल तो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं डिफरेंट वीलॉगर्स के थ्रू और डिफरेंट न्यूज़पेपर के थ्रू। जो चीज़ें मुझे पता लगी हैं फ़िलहाल अभी तक, उनके कुछ लोग उनके घर भी गए हैं अरशद शरीफ साहब के। और आपको पता ही है कि अरशद शरीफ साहब का जो बड़ा भाई है वो भी शहीद हुआ था, जो उसके बाप हैं उनके वो भी शहीद हो गए थे। तो ये आखिरी थे घर में समझ लेंगे मर्द, और उनको भी मतलब जिसने भी मार दिया तो मार दिया। तो जो लेटेस्ट हैं कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से इसके बारे में वो ये था कि अरशद शरीफ को आपको याद होगा जब पेशावर में थे तो वहाँ इनको एक थ्रेटनिंग लेटर आया था। लेटर नहीं आया था, जो एंटी टेररिस्ट है वहाँ की, उन्होंने अरशद शरीफ को कहा था कि आपके लिए वार्निंग आई हुई है, तो आप अपने यहाँ जो है एहतियात करें। ये पर वहाँ से निकल गए थे, पेशावर एयरपोर्ट से इन्होंने अपना रुख चेंज कर लिया था और कहीं और चले गए थे, दुबई चले गए थे शायद, फिर वहाँ से यूके चले गए, फिर यूके से फिर नैरोबी। और ये कंट्रीज़ भी इसलिए मूव कर रहे थे कि इनको कॉन्स्टेंट थ्रेट था अरशद शरीफ को। और जिन्होंने वो सुपारी ली थी, जैसे कहना चाहिए, लफ्ज़ तो खैर मजाक से मजाक करना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल लफ्ज़ यही है, जिन्होंने सुपारी ली थी इनकी टीएलपी के कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको किसी सूटेबल जगह पे मारेंगे। तो मेरा ख्याल है केनिया से ज़्यादा सूटेबल जगह तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वो ख़ुद मुल्क इस तरह का है कि उसको अपना ख़ुद नहीं पता। तो ये फिर डिफरेंट शहरों में डिफरेंट कंट्रीज़ में ही मूव कर रहे थे अरशद शरीफ। और सुनने में आया कि ये नैरोबी या जा रहे थे या वहाँ वापस आ रहे थे, तो उसके कहीं करीब ही कोई एक आध घंटे की मुसाफत पे स्नाइपर शॉट से इनको मारा गया। एक ही शॉट से सर में गोली लगी है सीधी, और उसी तरह वहीं पे गाड़ी में आ रहे थे, ड्राइवर साथ था, ये साथ बैठे हुए थे, और स्नाइपर शॉट से गोली लगी और वहाँ मारा गया। लेटेस्ट न्यूज़ ये है, ये खासी ऑथेंटिक है, लेकिन न्यूज़ में ये तो नहीं पता कि एक्चुअली किसने मारा है या मरवाया है। बहरहाल लोगों ने, जो केनिया की जो हाई कमीशन है पाकिस्तान की, वहाँ से रब्ता किया, और वो बिल्कुल भी जो है सुनने में आ रहा है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कुछ चीज़ छुपाना चाह रहे हैं, कोई इसको डिले करना चाह रहे हैं। सारा कुछ जो भी रीज़न्स हैं उसकी वो अल्लाह जाने। तो ये है लेटेस्ट इसका कि स्नाइपर राइफल से कुछ न्यूज़ फैल रही हैं, जियो वाला ड्रामेबाजी कर रहा है। पहले उन्होंने कहा था कत्ल किया है, फिर उन्होंने वो जो है ट्वीट जियो ने ख़त्म कर दी, फिर उन्होंने लगा दिया कि नहीं जी वो हादसा हुआ है। तो हादसा नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ किसी किस्म का। एक ही गोली स्नाइपर की असैसिनेशन हुई है डायरेक्ट, एक ही शॉट से। अब उसकी ये नहीं पता किस तरफ से आई है, वो ज़ाहिर है सामने से आई होगी थ्रू विंड स्क्रीन, होपफुली सबसे आसान वही होता है, साइड से तो मुश्किल होता है करना। तो लेकिन गोली सर पे लगी है उनकी, एक गोली लगी है और एक ही से वो ऑब्वियसली शहीद हो गए एक लिहाज से। बाकी समी इब्राहिम वगैरह उनके घर गए हैं और सारे, और उन्होंने कंफर्म किया है कि ये है लेटेस्ट जो हमें केनिया से जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, वो ये हैं कि वो असैसिनेशन हुई है, यानी कि प्री प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड टाइप कत्ल हुआ है। ये रैंडम कोई नहीं है कि कोई कह रहे थे कि रैंडम हुआ है, कोई गोली लग गई है, कोई वहाँ पर कोई लड़ाई हो रही थी तो गोली चली तो वो इनको लग गई, फिर उन्होंने हादसा बनाने की कोशिश की, गाड़ी का कोई हादसा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक ही शॉट से जो है मारा गया। अब ये जो कुछ जो वीलॉगर्स हैं वो काफ़ी गुस्से में, और जो सारा गुस्सा है वो डाइवर्ट कर रहे हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि इन्होंने करवाया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना ऑब्वियस काम कोई हम में से कोई करेगा, हमसे मरादा कि पाकिस्तान में से कोई करेगा। ये टीएलपी का ही है। अब टीएलपी को सुपारी किसने दी है, या उन्होंने खुद किया है किसी वजह से, वो अब ये चीज़ें तो ना कभी आई हैं अब बाहर, ना कभी आ सकती हैं। आपने बेनज़ीर को मार दिया, आपने भुट्टो को मार दिया, आपने ज़िया को मार दिया, आपने लियाकत अली खान को मार दिया, किसका आया? JFK को मारा, उसका नहीं आया। तो ये इस तरह के जो मर्डर होते हैं इतने प्लान्ड, किसी ने कीनिया जाके मारा है, या वहाँ के बंदा को हायर किया है,
असैसन वहाँ से लिया। वो गरीब मुल्क है, बिल्कुल बिल्कुल ही वो थका हुआ, हमसे भी थका हुआ मुल्क है। तो पैसों से आप कुछ भी करवा सकते हैं कीनिया में। तो मे भी यहाँ से कोई गया हो, कोई असैसन, या वहीं से हायर किया हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लेकिन बहरहाल एक मतलब डेवस्टेटिंग किस्म का एक काम किया है, जिस भी हरामी ने ये काम किया है, ये अच्छा नहीं किया आपने। आपने मजाक बना लिया इंसानों को, इंसान की जान को। लेकिन देखें उसकी मौत कहाँ लिखी हुई थी, पेशावर में धमकी मिली थी। वो पेशावर से शायद दुबई गए हैं, फिर कतर शायद गए हैं, वहाँ से लंदन गए हैं, लंदन से फिर नैरोबी गए हैं, और भी कई एक दो उन्होंने कह लें कि हॉप्स की हैं डिफरेंट मुल्कों में जान बचाने के लिए। लेकिन जहाँ पे आपकी आई हुई है वो वहाँ पे आपको मौत ने पकड़ लिया आके कीनिया में, नैरोबी के पास या नैरोबी के अंदर, ऐसा कुछ अभी न्यूज़ है, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि या नैरोबी आते हुए या जाते हुए उसके आसपास कहीं गाड़ी ड्राइव, चलती हुई गाड़ी में किसी ने जो है स्नाइपर शॉट लिया। तो समी इब्राहिम तो बहुत ही मतलब गुस्से में थे, और वो कह रहे थे, और वकार मलिक भी काफ़ी डेवस्टेटेड थे कि ये आपने सही नहीं किया, मतलब इतना सही बंदा। बहरहाल तो वो मैं पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि अपने वीलॉग्स में कि किसी को मारना कोई ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। किसी को अगर कोई पार्टी, कोई टीम, कोई लोग ये इंटेंड कर लें या प्लान कर लें कि इस बंदे को मारना है, खान साहब फॉर एग्जांपल बड़ा चलता है ना आजकल के, खान साहब को असैसिनेशन ये वो, तो जिस दिन जिसने प्लान कर लिया, सुपारी मिल गई, तो फिर सिर्फ टाइम की बात है। टाइम होगा, अब कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक विंडो मिल जाती है। अब कब तक सिक्योर होंगे? मतलब ज़िंदगी ऐसी तो नहीं है ना कि अब हर वक्त आप कोई जो है बैरिकेड में बैठे होंगे और कुछ नहीं होगा। आप कभी ना कभी आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। और खान साहब तो हैं ही सर आगे, वो तो वहीं सड़कों में फिरते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनका। तो उनको तो कोई इशू ही नहीं है, अगर किसी ने मारना है तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को मारना। ये देखें कीनिया में जाके, अब ज़ाहिर पाकिस्तान में तो वापस नहीं आए, जब से वहाँ निकले थे पाकिस्तान, तो जब ये भागे हैं वहाँ से जान बचाने के लिए, तो वापस तो फिर पाकिस्तान नहीं आए। लेकिन बाहर डिफरेंट मुल्क गए, जिसने मारना था उन्होंने प्लान किया होगा कि भाई कहाँ आसान है। वो कीनिया पहले पहुंचा है मारने वाला, बाद में पहुंचा है, साथ पहुंचा है, वो सारे ट्रैक कर रहे होंगे एक बंदे को सारे कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। कोई फ़ोन कॉल ट्रेस की हो, घर की होगी कि कहाँ पहुंचे हो, शायद घर कॉल करते हो, कोई फ़ोन टैप हुए हो, कुछ भी हो सकता है करना अगर करना हो तो। लेकिन वही है कि जब जहाँ मरना था उस बंदे ने या शहीद होना था, चलें वहाँ पे वो शहीद हो गया एक गोली से, और इंस्टेंट डेथ हुई। इधर स्नाइपर की जो गोली होती है काफ़ी वो बड़े बोर की होती है, इसलिए वो तो कुछ नहीं बचा होगा। अगर गोली सर के थ्रू गई है वो तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही। एनीवेज, तो ज़ाहिर है अभी तो पहला दिन है, अब हर चैनल पे ये हॉट न्यूज़ होगी। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई कि जो हाई कमीशन है वो इस खबर को क्यों छुपाना चाह रहा है। मैंने केनियन न्यूज़पेपर भी देखे हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये खबर जो है इतनी उन्होंने एक्सपोज नहीं की। उन्होंने इसको अभी दबा के रखा हुआ है। शायद वो देख रहे हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो हाई कमीशन है उसको तो बताना चाहिए, और जो डेड बॉडी है, जो भी ऑटोप्सी होनी है वहाँ पे होनी है, यहाँ पे होनी है, जैसे भी होनी है, उसको करा के उसको वापस करें पाकिस्तान। और लेकिन क्या सुनने में आ रहा है कि हाई कमीशन जो है बिल्कुल भी वो हेल्प नहीं कर रहा, वो बिल्कुल भी इसको यानी इस चीज़ को असिस्ट नहीं करना चाह रहे, इस इवेंट से दूर रहना चाह रहे हैं किसी वजह से। कोई प्रेशर है कहीं से, ये क्या रीज़न है इसको तो नहीं पता। लेकिन लोग जो है चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ करें, कोई सो मोटर लें, कोई एक्शन लें, कि कोई ऑर्डर दें कि भाई उसको वापस लाएं, बॉडी उसकी जो हुआ है वो तो कर दिया आपने, लेकिन चलें उसकी बॉडी तो वापस करें। तो बहरहाल ये जुल्म है, मेरा ख्याल है कि ये पिछले जब से खान साहब को उतारा है सबसे बड़ा जुल्म आपने ये किया है। पहले छोटे मोटे तो किए हैं आपने, शहबाज गिल और इमरान रियाज खान को पकड़ लिया, और जमील फ़ारूकी को आपने फेंटा लगा दिया, आज़म स्वाति को आपने नंगा करके मारा। लेकिन ये आपने एक हद पार कर दी है, जिसने भी की है। हम ये नहीं कह रहे कि जिसने की है या जिसने करवाई है
करने वाला और करवाने वाला दोनों ही आपने जुल्म किया है। देखिए, आपने मर जाना है, एक वक्त आना है, आपको हार्ट अटैक होना है, कोई भी हो, दुनिया का बड़े से बड़ा शी जवान जब बुढ़ा होता है तो बस एक हार्ट अटैक ही मार होता है, समझ नहीं लगती क्या हुआ है। तो आपने मर जाना है, जब आप मरेंगे आपको फिर पता लगेगा कि इसका हिसाब किसने देना है, ठीक है ना। वो टीएलपी वाला था या केनियन कोई था या कौन था, यहाँ से कोई गया था, कोई अफ़गानिस्तान से कोई गया था, या जैसे भी जो भी था जिसने वो ट्रिगर दबाया है, तो उसको तो लग पता जाएगा। और जिसने वो सुपारी दी है कि इस बंदे को मारना है, इसको ट्रैक करो, उससे भी मरना है। ये नहीं होगा कि वो नहीं मरेगा, जिसने मरवाया है इस बंदे को, ऐसा तो नहीं होगा कि वो बच जाएगा। वो भी ऐसे मतलब किस तरीके से मर जाएगा, ऐसे मरेगा, नॉर्मल डेथ मरेगा। मरना तो इवेंचुअली है, या आज मरें 100 साल बाद मरें, मरना तो है। तो इसका तो हिसाब होगा बड़ा डडा कि आपने एक लिहाज से मासूम आदमी को आपने कत्ल किया। तो इसकी तो फिर जो है ना अकाउंटेबिलिटी आपके सर पे है। तो थोड़ा सोचें, अगर आप में थोड़ी शर्मो हया है तो थोड़ा सोचें इस बारे में कि हमने क्या किया है, क्यों किया है, क्या छुपाने के लिए किया है, किसी को मैसेज दिया आपने, क्या किसी को डराया आपने। डरता कोई भी नहीं है आजकल सारे ही घर दिमाग है मेरा ख्याल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हम में से किसी ने हरगिज़ नहीं किया होगा। इसको सोचना भी गलत है कि हम में से किसी ने किया हो। ये बस मतलब टीएलपी वगैरह ये जो लोग हैं उनका क्या कह सकते हैं, लेकिन वही है ना कि उन्होंने खुद किया है या उनसे किसी ने करवाया है। तो ये अब सारे वीरों के कह रहे हैं तहकीक हो, तहकीक ये तो जोक है ना। पाकिस्तान में तहकीक भी होती है कभी, ऐसी बातों की तहकीकें नहीं होती। जिनकी तहकीक हुई उनका क्या कर लिया आपने। जो हमारा निज़ाम जो है ये जंग लग गया, इसको जंग भी ऐसा लग गया कि ये अब जंग उतरने वाला नहीं है। बहुत हम एक समझ लें कि गहरी खाई में हम जो जा रहे हैं। मज़ीद से मज़ीद हम एज अ नेशन हम बर्बाद हो रहे हैं। दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। हम लोगों को बोलने नहीं देते। ये देखें, आपने बंदा मार दिया है, किस लिए कि वो बोलता था। उसने कोई डाका तो नहीं मारा ना, वो कातिल तो नहीं है। वो एक जर्नलिस्ट है, सहाफ़ी है, बातें करता है, खुली बातें करता था, तो किसी ने उसको मरवा दिया। तो हिसाब तो होगा बहरहाल, दुनिया में ना से ही कोई तो है जो हिसाब करेगा आपका। फिर आपको समझ लगेगी कि हमने क्या किया है, लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता, किसी फैमिली, मैंने भी इतना रिसर्च नहीं की कि इसके बच्चे कितने बेचारे के, ज़रा यंग सा है तो छोटे बच्चे होंगे। लेकिन ये मुझे पता है कि उसकी माँ जिंदा है, बीवी बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। और उसका जो अकेला था, जो एक मर्द जो समझे कफ़ालत करने वाला, बाप उसका मर गया था, शहीद हो गया। भाई बड़ा, वो भी शहीद हो गया। अब ये था, और आपने इसको भी, जिसने भी उसको भी आपने मार दिया। तो अभी पहला दिन है, न्यूज़ आती रहेंगी। उम्मीद है कि कोई यहाँ से कोई जाएगा, या कोई घर वाले लाश लेने के लिए, या वो लाश भेजेंगे, जो भी है। कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वहाँ से आएगी केनिया की। केनिया एक मतलब हमसे भी थका हुआ मुल्क है, सोचें, हमसे भी थका हुआ है। तो वो कितनी उनकी होती है, ना वहाँ कैमरे होंगे, ना इस तरह की चीज़ें होंगी, बस वो मतलब गाड़ी होनी है जहाँ पे वो लाश है, और सारा कुछ, बाकी तो कुछ नहीं होगा। तो चले, बहरहाल जुल्म की आपने आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान में आपने साफ़ी मारने शुरू कर दी हैं। ये आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है कि आपने जिसने भी जो है अब अपने बंदे मारने शुरू कर दिए हैं। नंगा करके मारना, वो सारा कुछ एक अपनी जगह चीज़ है, लेकिन इस लोगों की जान लेना जो है, ये अब एक नई लेवल पे, एक पस्ती की नई लेवल आपने क्रिएट कर दी है। एक नया घटियापन ये शुरू हो गया है। इसकी तो माफ़ी नहीं होनी ना आपको। चलें, फैंटी फूटी लगाते हैं, आप नंगा करते हैं, चलें, कोई माफ़ कर ही देगा, लेकिन ये तो माफ़ नहीं होने वाली। ये चीज़ माफ़ नहीं होने वाली। ये इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा।
पठान ने मारा है, अफ़गानिस्तान ने मारा है, कीनिया में से किसी ने मारा है, जिसने भी मारा है, जहाँ से भी मारा है, जिसने कॉल दी है, जिसने पैसे दिए हैं, जिसने सुपारी दी है, जिसने गोली चलाई है, वो सारे वो जो है ना आएंगे शिकंजे में, और बड़े सख्त शिकंजे में आएंगे। तो फिर आपको जो है ना बचाने वाला कोई नहीं होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।